सो वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आई होप कि इससे पहले जो 4 प्रीरिक्विजिट्स वाली वीडियो आई थी वो सब ने कवर कर ली होंगी बिकॉज उनका आज यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्ट। सो पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिएक्ट। व्हाट का आंसर करते हैं। So it is basically a JavaScript library which is used to develop UI or front end। ठीक है, ये JavaScript की लाइब्रेरी है ये, नॉट अ फ्रेमवर्क, which is used to develop UI और front end। एक और पॉइंट, इट इज़ डेवलप्ड बाय फेसबुक। ठीक है, ये पॉइंट 2 पॉइंट मोस्टली सबको पता होगा। नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, वाई। या पहले भी तो हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट से अच्छा काम कर ही रहे थे। हमने अपने डॉम वाले मॉड्यूल में देखा अच्छा UI हम बना सकते हैं, तो वाई रिएक्ट। ठीक है, इसके रीजंस देखते हैं। पहला, फास्ट कैसे है वो देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तो यार पहले क्या था, हम कोड करते थे HTML CSS या JS में जो भी है, वो हमारा एक डोम बनाता था जो हमारा ब्राउज़र पे शो हो जाता था, सिंपल। अब यहाँ पे बीच में रिएक्ट आ गया, इसने कहा कि मैं कुछ स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ। तो देखते हैं इसने क्या करा। तो हम कोड करते हैं, वो जाता है एक एल्गो के थ्रू। एल्गो क्या है, रिएक्ट का एक एल्गो है, डिफिंग एल्गो। वो क्या करता है, चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है कि यार पहले भी एक डोम बना हुआ था, अब तुमने जो नया कोड करा है उसमें तुमने डोम में क्या चेंज करा है। आइडेंटिफाई चेंजेस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ इसने एक वर्चुअल डोम नाम की कोई चीज़ है इसके अंदर। क्या है उसका हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे होता क्या है ये देखते हैं। वर्चुअल डोम से क्या होता है, अब ये डिफाइन करता है कि कौन सा पार्ट है जिसको चेंज का रिक्वायरमेंट है डोम में। आइडेंटिफाई द पार्ट नहीं, मतलब आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड चेंज, कि कहाँ मिनिमम चेंज करूँ कि मेरा जो कोड है उसके लिए एक डोम तैयार हो जाए, और फिर ये जाता है डोम के पास। ये करता है रिएक्ट। जो ये बीच वाला पार्ट है ये रिएक्ट है। ठीक है, एक बार एग्जांपल से देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से पहले मेरे पास एक लिस्ट थी, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4। 4 आइटम्स की एक लिस्ट बना रखी थी मैंने पहले से। तो अब मैंने कुछ डॉम मैनिपुलेशन करा और आइटम 4 को हटा के आइटम 5 डाल दी इसकी जगह। तो पहले वाले कोड के अकॉर्डिंग क्या होता, वो देखता है कि हमने कुछ चेंज करा है, एंड वो पूरा का डोम दोबारा बनाएगा। आइटम 1, 2, आइटम 3 एंड आइटम 5। ये उसने पूरा डोम दोबारा बनाया पहले हमारी प्लेन HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। अब क्या हुआ, रिएक्ट में क्या हुआ, उसने चेंज आइडेंटिफाई करा कि अच्छा यहाँ पे चेंज हुआ है। बस वो क्या करेगा, पुराना डोम उठाएगा। पूरा डोम खुद नहीं बनाने वाला, वो पुराना डोम उठाएगा, यहाँ से जो चेंजेस नहीं हुए उनको ऐसे ही रखेगा, और देखेगा अच्छा यहाँ पे कुछ था जो चेंज करना है, बस यहाँ पे चेंज करेगा वो आइटम 5। पहले क्या हुआ, पूरा एक चेंज पे पूरा का पूरा हमारा डोम दोबारा बना। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ चेंज जो हमने करा
उसके अकॉर्डिंग छोटा सा चेंज हुआ हमारे डोम में। तो ये है रिएक्ट ने यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज, हमारा टाइम बचाया, क्योंकि लेट्स से ये तो 4 ही आइटम्स हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी लिस्ट होती तो उसको लोड करने में जो टाइम लगता वो यहाँ पे रिएक्ट ने बचा दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरी वो सारी की सारी लिस्ट हमें लोड करनी पड़ती। रिएक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ लास्ट आइटम को लोड करेगा एंड इट्स डन। ठीक है, आई थिंक वर्किंग समझ में आई होगी बेसिक। इसकी इन डेप्थ भी हम आगे जाने वाले हैं, बट अभी के लिए काफ़ी है। क्या करता है, चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है एंड उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग डॉम में मिनिमल जो चेंज रिक्वायर्ड होता है वो करता है। ठीक है, इसमें इस काम में इसके 2 मेन वो हैं जो हेल्प करते हैं, एक तो रिएक्ट का एल्गोरिथम और वर्चुअल डोम। ठीक है, ये था इसका पहला बेनिफिट, फास्ट है, मतलब HTML CSS के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में वेरी फास्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इजी इवेंट हैंडलिंग। यार इसमें इवेंट हैंडलिंग जो हम उसमें करते थे ऐड इवेंट लिसनर अपने डोम मैनिपुलेशन में, वो इसमें बहुत आसान है, शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है बेसिकली ये, वो हम देखेंगे कैसे। थर्ड, इट्स अ स्मॉल लाइब्रेरी। इससे क्या फ़ायदा है हमारा, इट्स ईजी टू लर्न। यार इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 50-60 टर्म्स हैं, हम टर्म्स ही सीखते रह रहे हैं महीनों तक। बहुत छोटी लाइब्रेरी है, बहुत लिमिटेड टर्म्स हैं जो हमें सीखनी है एंड हम वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं बहुत जल्द रिएक्ट में। ये भी इसका एक एडवांटेज है, इट्स अ वेरी स्मॉल लाइब्रेरी। ठीक है, फोर्थ जो है, इट मैनेजेस UI बाय स्टेट्स। स्टेट्स ये क्या है, स्टेट तो कोई एक नया वर्ड आ गया, हमने तो सुना ही नहीं आज तक स्टेट क्या होता है। तो यार स्टेट होता है कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो। स्टेट क्या होता है, कुछ हम स्टेट डिफाइन करते हैं, कुछ कह दो कुछ मतलब वेरिएबल होता है। लेट्स से अभी के लिए एक वेरिएबल है, हम उन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं एंड रिएक्ट उन वेरिएबल्स के थ्रू अब स्टेट को खुद मैनेज कर देता है। ये इसका फोर्थ बेनिफिट है। इसका मतलब मे भी शायद समझ ना आए हो, अभी वर्किंग देखने वाले हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेट मैनेज करते हैं अपने कंपोनेंट्स की एंड जो रिएक्ट होता है वो उन स्टेट्स के लिए UI अपने आप से मैनेज कर देता है। ठीक है, ये इसका फोर्थ बेनिफिट। ये बेसिक सी थ्योरी हो गई अपने रिएक्ट की। अपना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात हमें करनी है कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। यार हम क्या करते हैं, रिएक्ट में हम एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम अपने पूरे पेज को कंपोनेंट्स में डिफाइन करते हैं, ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में कि अच्छा ये एक आइसोलेटेड कोड है, इसको बाकी इससे हम अलग कर सकते हैं, तो इसको एक अलग कंपोनेंट में डाल देते हैं एंड उसको आगे हम यूज़ कर लेंगे। हम एक पेज को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं ताकि हमारे लिए मैनेज करना भी आसान हो और हमारा कोड भी क्लीन लगे, अच्छा लगे। कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इट इज़ बेसिकली आइसोलेटेड पेज है। यहाँ पे मैं अपने पूरे पेज को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये एक अलग सा डब्बा है, इससे मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ। ये एक अलग सा बॉक्स है, इससे एक कंपोनेंट बना देता हूँ। सिमिलरली इसको एक कंपोनेंट बना देता हूँ। सो आप देखो कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट है, इसके होने ना होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके होने ना होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है, इसमें मैं चाहूँ कि अब की बार मैंने कुछ डिफरेंट स्टेट्स प्रोवाइड कर दी तो वही कंपोनेंट मेरा यहाँ भी यूज़ हो सकता है। चलो ये बात बाद में करते हैं। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि हमारे पेज में क्या कोड रीयूजेबल है और उसे एज अ कंपोनेंट डिफाइन कर देते हैं, जो कि हम बाद में अपने पेज पे या अपने डिफरेंट कंपोनेंट में कॉल कर देंगे। सो या इट इज़, सो ये होता है कंपोनेंट।
आइसोलेटेड, रीयूजेबल एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड जस्ट लाइक फंक्शंस। तो इन रिएक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई, चलते हैं अपना कोड देखते हैं थोड़ा सा, और पहले फंक्शनल कंपोनेंट की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं index.html। ये हमने करा एक्सटेंशन का यूज़, शॉर्टकट लगाया, एंड एक काम करते हैं पहले, ये 3 लिंक्स हैं, ये कहाँ से मिलेंगे? CDN लिंक्स, 2 लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे ये, और तीसरा आप गूगल करोगे Babel CDN लिंक, तीसरा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखते हैं है क्या। यार ये जो है, जो हमने एल्गो की बात करी थी, ये वो है एल्गो, रिएक्ट वाला, जो डिफरेंस को हमारा आइडेंटिफाई करता है, रिएक्ट, ये वो एल्गो है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कुछ रिएक्ट डोम, जो हमारा रिएक्ट फाइनल जो हमें एलिमेंट देता है उसको डोम पे लगाने का काम ये करता है। देखेंगे अभी कैसे काम करता है, अभी बस लिंक्स का मतलब देख रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ी। एंड तीसरा है कुछ बेबल कुछ चीज़ होती है, इसको भी बाद में देखते हैं। पहले 2 लिंक्स हमने समझ लिए। पहला है रिएक्ट में क्या है, हमारा जो एल्गो था, जो डिफिंग एल्गो था, वो रिएक्ट डोम वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो रिएक्ट हमें चेंजेस ला के देता है कि अच्छा ये चेंज कर दो डोम पे, वो हमारे डोम पे लगा देता है। रिएक्ट डोम ये काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक डिव बना लेते हैं विद द आईडी ऑफ रूट। ठीक है, को साथ साथ रखते हैं। स्टार्ट हो जाए, हाँ जी ये स्टार्ट हो गया, इन्हें बंद करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट में चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले हम देखते हैं कि हम डोम में कैसे काम करते थे। लेट से मेरे को एक h1 अटैच करना है सीधा सीधा, तो मैं कुछ कहता हूँ लेट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। वही बेसिक जो हम पहले भी कर चुके हैं वही काम करते हैं। यहाँ पे ELE डॉट इनर HTML, यहाँ पे कुछ हेलो कह देते हैं। हेलो ऐसे नहीं आएगा कोट्स में, एंड इसको अटैच कर देते हैं किस पे, से रूट निकाल लेते हैं अपना, डॉक्यूमेंट डॉट ID ELE। ठीक है, हेलो आ गया। ये था बेसिक जैसे हम अपने करते आ रहे हैं, डॉम में हमने देख चुके हैं। अब रिएक्ट में देखते हैं। फिर से एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं। अच्छा, रूट हमें चाहिए, रूट रख लेते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट में जाते हैं, हमें क्या बनाना है, H1 बनाना है।
एंड सेकंड में एक जाता है चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे हम पास कर देते हैं कुछ हेलो। सही है, ये कुछ सिंटैक्स है, इसकी बात अभी करते हैं, अभी देखते हैं चलता कैसे है ये। एंड अभी के लिए इसको पहले से प्रिंट करा के देखते हैं, हमने इसे प्रिंट करा के नहीं देखा। ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हम इसे कमेंट करते हैं पहले की तरह, ये हमारा एलिमेंट है कुछ, अपेंड, फिर से रूट में रूट डॉट अपेंड चाइल्ड ELE। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया, अपेंड चाइल्ड ऑन अ नोड। अच्छा, वो कह रहा है कि ये नोड नहीं है। एक बार इसे कंसोल लगा के देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ अलग है, जो हमने अभी कंसोल पे देखा था उससे अलग है। तो क्या करें, इस यहाँ पे काम आता है हमारा दूसरा लिंक रिएक्ट डोम। इसे हटाते हैं एंड रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, पहला ELE जा रहा है हमारा, एंड दूसरा रूट कहते हैं इसे। हाँ जी, हो गया प्रिंट। तो ये हमने देखा रिएक्ट ये फर्स्ट लिंक से मिल रहा है, एंड ये रिएक्ट डोम हमें सेकंड लिंक से मिल रहा है। ये क्या कर रहा है, हमारे डोम पे हमारे रिएक्ट का एलिमेंट लगा रहा है। पहले हमने देखा वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमारा लगा नहीं था रूट पे, जब हमने रूट डॉट अपेंड चाइल्ड यहाँ पे देखा था, तो इसलिए फिर रिएक्ट डोम से चलता है, ठीक है। पर यार हमने बात करी थी कि रिएक्ट में कोड करना आसान होता है। यार ये तो कुछ आसान तो नहीं लग रहा। चलो ठीक है, इक्वल्स कह देते हैं, पर ये आसान नहीं है। तो यहाँ पे आता है हमारा JSX की बात अभी तक नहीं करी हमने, एक बार देखते हैं। कोड आसान की बात हुई थी ना, वो कोड आसान तो नहीं दिख रहा, वो तो हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है। JSX क्या है यार, बहुत सिंपल चीज़ है। HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन कर दिया, बस। इससे क्या हुआ कि यार हम इन दोनों को कंबाइन करके कोड लिख देते हैं, जैसे कि अब हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक बार मैं डिफाइन लेके आता हूँ। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट है, JSX है। JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML. It allows us to write HTML inside JavaScript and place them in DOM without using the functions like append child and create element. इसी से तो हम अपने हमारे HTML के टैग्स बनाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H6 या div, जो भी हमें बनाना होता है, उस सब की ज़रूरत नहीं है JSX में। एक बार देखते हैं इसमें कोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसे भी हटाते हैं। JSX तो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एलिमेंट का। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कुछ एक डिव नहीं, H1 बनाया था ना हमने, एक H1 रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर वही सेम टेक्स्ट है, हेलो।
एंड वही यहाँ पे भी रिएक्ट डोम डॉट रेंडर एलिमेंट, इसका ई कैपिटल कर देते हैं। अभी बताऊंगा ये फंक्शन वगैरह क्या है, ये एकदम से क्या आ गया, अब ये धीरे धीरे देखते हैं। एक बार पहले चला के दिखाता हूँ। एंड इसे कहाँ अटैच करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी साइट रूट। ठीक है, ये कुछ है। अच्छा यार, यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ गया। यहाँ पे हमें कह रहा है कि यार ये कुछ ब्रैकेट तुमने लगाया, ये मुझे नहीं पता क्या है, इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को नहीं पता ये क्या है, क्योंकि हमने तो देखा ना JSX है, ये जावास्क्रिप्ट तो नहीं है। जावास्क्रिप्ट में वो कह रहा है मुझे पता नहीं है क्या होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, टाइप डिफाइन करेंगे इसका text/babel। ठीक है, हेलो भी आ गया एंड हमारा प्रिंट भी हो गया, एरर भी चला गया। यहाँ पे मैंने लिखा बेबल। बेबल क्या होता है यार, बेबल सिंपली एक टूल है, कुछ मिडल मैन है एक तरह से, जो आपकी JSX को जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट करे। ठीक है, एक बार देखते हैं इसने क्या करा। तो यार हमारे पास हमने कोड करा JSX में। JSX क्या है, HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन कर दिया। उसको हमने जब सीधा ब्राउज़र को दिया तो उसे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या है, एरर दे दिया उसने। फिर हमने क्या करा, JSX को जब कोड करा उसे पास करा पहले बेबल से। बेबल ने हमें दिया जावास्क्रिप्ट का कोड और फिर वो हमने ब्राउज़र को दे दिया, मतलब बेसिकली डोम पे दिखा दिया वन एंड सेम थिंग। तो ये बेबल का काम है। बेबल कहाँ से आया, थर्ड लिंक, ये थर्ड लिंक ही बेबल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब बेबल और JSX आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसकी और बातें करेंगे, पहले यार ये देखते हैं ये क्या है। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया है मैंने, फंक्शनल कंपोनेंट, एक फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है कुछ कोड। वो कोड क्या होने वाला है, JSX। तो JSX अब कहाँ पे लिखने वाले हो, जो भी रिटर्न है, रिटर्न के अंदर हमेशा JSX आएगी। अभी JSX से कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यार एक कंपोनेंट बना दिया मैंने, फंक्शनल कंपोनेंट एलिमेंट के नाम से। एंड यहाँ पे इसको ये मेथड, ये तरीका होता है कंपोनेंट को कॉल करने का। ये मैंने यहाँ पे कॉल करा तो उसने रिटर्न कर दिया JSX। JSX गया बेबल के पास, उसने अपना जावास्क्रिप्ट का कोड बना के दिया एंड वो हमने प्रिंट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब हमने यार बात करी थी रीयूजेबल। रीयूजेबल देखें एक बार। एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ मैं, मेन। यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ अच्छा, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि मैं 5 बार यहाँ पे एलिमेंट को कॉल कर दूँ, पर यहाँ पे एरर आ गया। तो सबसे पहला रूल यहाँ पे रिटर्न के अंदर क्या है कि यहाँ से हमेशा एक हमारा कुछ डिव या कुछ एक रैपर सिर्फ रिटर्न होना चाहिए। तो इस पूरे को या तो मैं एक डिव में डाल दूँ, या फिर हमारे पास एक रिएक्ट से फंक्शन आता है, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ये एरर सही हो गई। मतलब हमें रिटर्न क्या करना है, एक रैपर रिटर्न करना है। रैपर चाहे वो रिएक्ट फ्रैगमेंट का हो, एक डिव का हो, उसके अंदर आप चाहे कि जितनी मर्जी कॉल्स लगा लो या कुछ कर लो। अपर मोस्ट लेवल पे सिर्फ एक हमारा रैपर रिटर्न होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट को छोड़ के मेन को कॉल लगा देता हूँ। ये 5 बार हेलो आ गया। ये हमने देखा रीयूजेबिलिटी, एक कंपोनेंट जिसको मैंने 5 बार यहाँ से कॉल, इस दूसरे कंपोनेंट में कॉल करा और फिर उस कंपोनेंट को रेंडर कर दिया। ये हमने देखा रीयूजेबिलिटी।
ये कैसे हम, और हमने देखा ये कुछ एकदम इंडिपेंडेंट कोड है, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, आइसोलेटेड है, कुछ इसका किसी इन दोनों का लेना देना नहीं है, बस ये कॉल कर रहा है, उससे इसकी वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस ये हमारा बेसिक सा फंक्शनल कंपोनेंट है। क्या, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जैसे हम फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न के अंदर ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे एंड इसके अंदर हम JSX लिख सकते हैं। बस सही है। अब क्या करते हैं यार, जल्दी से ना JSX के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स देख लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 2 बार ये कॉल कर दूँ, यहाँ पे एक बार मेन को कॉल कर दूँ, एक बार एलिमेंट को कॉल कर दूँ, ये गलत है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये जो लास्ट वाला होगा वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर देगा। तो ये सिर्फ एक ही बार मैं लिख सकता हूँ, इसलिए मेरे को एक दूसरा कंपोनेंट बनाना पड़ा जिसके अंदर मैं 5 बार कॉल करके फिर रैप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम आ गए ओपन बोर्ड पे। अब हम देखते हैं अपने थोड़े से रूल्स JSX के। रूल्स फॉर JSX। तो यार JSX के अंदर, JSX क्या है, जो हमने रिटर्न लिखा है उसके जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो हम कोड कर रहे हैं वो JSX है, ये JSX है। तो इसको लिखने के जो रूल्स हैं, यहाँ पे हम क्या क्या नहीं कर सकते, व्हाट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे कोई फंक्शन डिक्लेरेशन या वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, नो वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जो भी स्पेलिंग होती है, नो फंक्शन डिक्लेरेशन। कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन हम इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड और थर्ड अपना कुछ देखते हैं यार। फॉर लूप्स, मतलब लूप्स नहीं लगा सकते, नो लूप्स। फॉर, वाइल, डू वाइल, जो भी हो, नो लूप्स अलाउड। तीसरा, इफ एल्स कंडीशन नॉट अलाउड, इफ एल्स नॉट अलाउड। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई लूप यूज़ नहीं कर सकते, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, और एक फाइनल होता है, ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करा सकते। या आप अलग से नोट कर लो चाहे तो, ये 5 रूल्स, एक्चुअली 4 ही हैं। नो फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन, नो लूप्स, नो इफ एल्स स्टेटमेंट, नो ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट रेंडर अ ऑब्जेक्ट। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है यार, वो हम प्रीरिक्विजिट्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं है तो एक बार देखते हैं कि यार ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं कर सकते, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। एरे रेंडर कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एरेज ही यूज़ करें, ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करें। इफ एल्स का सॉल्यूशन क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। ये हमने कवर नहीं करा प्रीरिक्विजिट्स में, पर ये आई होप सबको आता ही होगा। टर्नरी ऑपरेटर जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे कुछ, और ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लूप नहीं लगा सकते, इसका हमने देख लिए थे मैप एंड फिल्टर, एंड ये तो नहीं कर सकते, मतलब नहीं। ऊपर हम, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, ये आप नोट कर सकते हो एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, ये हमने यहाँ पे कॉल लगाया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ डाटा भेजना है अपने फंक्शन में, कुछ आर्ग्यूमेंट भेजना है, तो वो कैसे भेजते हैं? तो बेसिकली हम जब कंपोनेंट्स में आर्ग्यूमेंट भेजने की बात करते हैं तो उसे आर्ग्यूमेंट में उसे प्रॉप कहते हैं। प्रॉप क्या होता है? जो हम एक कंपोनेंट को भेज रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नेम कह देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? एक नॉर्मल की वैल्यू पेयर, नेम नाम से एक प्रॉपर्टी मैंने भेजी है जिसमें वैल्यू मैंने उदय डाली है। ये कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी प्रॉप्स के अंदर।
एक बार देखिए console.log props, एक बार आया ये जो हमने पास करा था और दूसरी बार हमने कुछ भी नहीं भेजा तो यार कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ से यार मैं क्या कहता हूँ कि मुझे सीधा नेम उठा के दे दो। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्शन देखी थी, नेम मैन स्मॉल है, यस। तो यहाँ से मैंने सीधा ये उठाया और नेम प्रिंट करते हैं। ये डिस्ट्रक्चरिंग करी है मैंने, ये हम देख चुके हैं कहाँ, अपनी प्रीरिक्विजिट्स वाली वीडियो में। एक बार नेम आया और 4 बार अनडिफाइंड आया। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे को कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करना है। डिफ़ॉल्ट ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो नेम मैंने भेजा है वो यहाँ पे कैसे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मुझे जब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो ये वाले कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे डाल दो नेम। यहाँ पे आ गया नेम, क्योंकि मैंने एक ही एलिमेंट में कॉल करा था एंड इन सब में कॉल नहीं करा था। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट। सही है, हमने देख लिया कि एलिमेंट्स को कॉल कैसे करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कह रहा हूँ सॉरी, कंपोनेंट्स को कॉल कैसे करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं एंड उनमें प्रॉप्स कैसे पास करते हैं। जो भी हम भेजना चाहें, यहाँ पे कुछ भी की वैल्यू पेयर बना के भेज दूंगा तो मैं वो चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से मुझे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, प्लेस अच्छा, यहाँ पे भी एरर आया, क्यों? क्योंकि यार ये दो हमारे टैग्स हैं, इसको या तो रैप करना पड़ेगा मुझे। क्या एक डिव लगा देते हैं, वहाँ पे हमने देखा था रिएक्ट फ्रैगमेंट लगाया था मैंने, यहाँ पे एक डिव लगा देते हैं। एरर चली गई। ठीक है, एक जगह आ गया दिल्ली, बाकी जगह अनडिफाइंड था इसलिए कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कुछ डाल दूँ तो वो सब जगह आ गया। ये एक कंपोनेंट है, ये एक और कंपोनेंट है और इन सबको एक अलग कंपोनेंट से कॉल लगा रखी है। तो आई थिंक कंपोनेंट्स वाली बात क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, सारी बातें हो गई हमारी कंपोनेंट्स की। हमने एक नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट देख लिया कैसे बनता है। एक नॉर्मल फंक्शन है एंड एक रिटर्न कर रहा है कुछ, जिसके अंदर हम JSX लिख सकते हैं। JSX के अंदर नॉर्मल कॉलिंग देख लिया हमने, जहाँ भी जावास्क्रिप्ट लगानी है ये वाले ब्रैकेट्स, और यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी ये UI बनाया ना, ये सारा हमारा स्टैटिक है, यहाँ पे कोई डायनेमिक नहीं है। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पेज। अभी तक हमने जितना UI बनाया वो स्टैटिक था, स्टैटिक UI। इसमें हमने क्या यूज़ करा, फंक्शनल कंपोनेंट। अब हमें चाहिए कोई डायनेमिक UI चाहिए, डायनेमिक UI। वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्लास कंपोनेंट्स हैं। अब हम क्लास कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्लास कंपोनेंट्स देखेंगे कैसे काम करते हैं। जो बात है थोड़ी गड़बड़ सी है कि यहाँ पे हम डायनेमिक UI डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है रिएक्ट ने हुक्स निकाल दें। हुक्स कुछ होता है, आगे किसी वीडियो में देखेंगे। तो हुक्स की यूज़ से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट्स की बात पहले करी थी, अब वो देखेंगे क्लास में क्या होती हैं। तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी हुक्स की यूज़ से स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट्स, एंड उसकी वजह से फंक्शनल कंपोनेंट से भी हम डायनामिक UI बना सकते हैं। बट ठीक है, अभी हम ऐसे ही समझते हैं कि भाई अभी तक हमने हुक्स नहीं पढ़ा,
तो स्टैटिक के लिए हमने देखा फंक्शनल कंपोनेंट, अब डायनामिक के लिए हम देख रहे हैं क्लास कंपोनेंट। हुक्स भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास कंपोनेंट क्या होता है, वही एक नॉर्मल कंपोनेंट है। अब क्लास के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, स्टेट। क्लास में हमने देखा दो चीज़ें होती हैं, स्टेट होती है नॉर्मल जो हम जावास्क्रिप्ट की क्लास देखते हैं उसमें, एक तो स्टेट्स होती हैं क्लास की स्टेट्स, और कुछ फंक्शंस होते हैं। तो वही यहाँ पे सेम सिमिलर सा है, स्टेट है कुछ। स्टेट क्या है, स्टेट इज बेसिकली इज अ रिएक्ट ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी, ऑफ आपके कंपोनेंट की, ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। स्टेट जो है वो एक रिएक्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके पास आपकी रिएक्ट कंपोनेंट की जानकारीज हैं, जो हमें चाहिए रिएक्ट हमारे कंपोनेंट के बारे में वो स्टेट्स में हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात क्लास कंपोनेंट की। दूसरी बात होती है रेंडर। जो भी हम क्लास कंपोनेंट के अंदर रेंडर में लिखते हैं वो हमारा यूआई पे डिस्प्ले होता है। रेंडर डिस्प्लेड ऑन यूआई। ठीक है यार, अब हमने एक बात करी थी कि हम स्टेट मैनेज करते हैं एंड रिएक्ट हमारी स्टेट से कंपोनेंट मैनेज कर देता है, तो वो क्या था, जब भी हम स्टेट चेंज होती है, व्हेन एवर स्टेट चेंजेस, स्टेट में कुछ भी वैल्यूज़ हैं, कुछ भी समझ लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कुछ हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है हमारे कंपोनेंट की स्टेट के अंदर, तो जब भी वो वैल्यू चेंज होगी, व्हेन एवर द स्टेट इज चेंज्ड, रिएक्ट को पता है कि भाई मुझे रेंडर मेथड दोबारा चलाना है, ये एक मेथड है, तो री रेंडर हो जाता है। व्हेन एवर अ स्टेट इज चेंज्ड, री रेंडर इज कॉल्ड। जब भी हम स्टेट चेंज करेंगे रिएक्ट को पता चल जाएगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है स्टेट में, री रेंडर कर दो, यूआई पे कुछ चेंज होने वाला है, बस ये है खासियत, ठीक है। अब चलते हैं क्लास कंपोनेंट देखते हैं जल्दी से। दो चीज़ हमने देखी, स्टेट में क्या है, हम कंपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहें वो स्टेट में डिफाइन कर देते हैं। एक रेंडर मेथड मिलता है क्लास को, उसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो यूआई पे डिस्प्ले हो जाता है हमारी। एंड जब भी हम स्टेट में चेंज करते हैं हमारा री रेंडर कॉल होता है एंड यूआई पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बस ये क्लास कंपोनेंट की थ्योरी है। अब चलते हैं सीधा क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल देखते हैं। एक फाइल मैंने बनाई है, यहाँ पे फिर से हुई, यहाँ पे अपने एक डिव बनाएंगे, जिसको रूट कह देते हैं, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट में चलते हैं, ठीक है। अब इस बार हमें पता ही है हम बेबल यूज़ करेंगे, तो पहले लिख देते हैं text/babel। अच्छा, इसे भी वही 3 लिंक्स चाहिए, वो काट के लाता हूँ। ठीक है जी, तो सर्वर स्टार्ट हो गया है, इसे बंद करते हैं, सही है। तो एक क्लास देखते हैं, क्लास क्या होता है। तो ये एक बेसिक क्लास है, हमने यहाँ पे देखा हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट में, आपने देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो ये एक क्लास है। इसके अंदर हम स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट्स क्या हैं भाई, प्रॉपर्टी, हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लास है। अब हमें क्या बनाना है, क्लास कंपोनेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे,
क्लास कंपोनेंट, तो उसके लिए एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ये हमने क्या करा, रिएक्ट की कोई कंपोनेंट नाम की क्लास को अपने अंदर इनहेरिट करा, एक्सटेंड्स यूज़ करा हमने, ताकि ये अब हमारी क्लास जो है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की क्लास नहीं रही, अब ये हमारा कंपोनेंट वाली क्लास बन गई है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी डिफ़ाइन करते हैं स्टेट। तो हम बना क्या रहे हैं यार, हम एक काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं नॉर्मली। तो उसमें क्या होने वाला है, एक स्टेट यहाँ पे कुछ हो, नंबर दिखेगा, नंबर, यहाँ पे एक प्लस का बटन होगा, यहाँ पे एक माइनस का बटन होगा। प्लस करूँगा तो नंबर +1 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो माइनस हो जाएगा। बस सिंपल सी एक क्लास कंपोनेंट की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें आपको सिंटैक्स समझ में आ जाएगा एंड आप देख लोगे कि हमने इंटरेक्टिव, मतलब एक तरह से डायनामिक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, पहला डायनामिक कंपोनेंट इस सीरीज़ का। ठीक है, तो ये हमने पहले कुछ एक्स्ट्रा सिंटैक्स देखा। इससे क्या हुआ, हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का क्लास एक रिएक्ट का क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या हुआ, एक रेंडर मेथड मैंने बोला था, रेंडर मेथड एक होता है, तो वो इसे मिल गया। पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट की क्लास में नहीं होता, अब इसे ये वो वाला मेथड मिल चुका है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाते हैं, एक सुपर, ये हमें लिखना होता है। इससे क्या होता है, हमें इससे इस क्लास का दिस मिलता है। ठीक है, इस क्लास का दिस हमें इस सुपर को लिखने से मिलता है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टेट डिफाइन करनी है। तो स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें स्टेट डिफाइन करनी है। एक स्टेट, काउंट की स्टेट बना लेते हैं जो हमारे करंट काउंट को स्टोर करेगा। तो दिस डॉट स्टेट, दिस कहाँ से मिला, जो भी हमने ऊपर लाइन लिखी है उससे मिला, इक्वल्स एक ऑब्जेक्ट के जिसके अंदर काउंट कुछ है 0। ठीक है, रेंडर में फिर से वही हमें रिटर्न करना है जैसे हमने फंक्शनल कंपोनेंट में करा था। रिटर्न यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी JSX लिख सकते हैं। तो वही रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, एंड यहाँ पे एक बटन एक प्लस का, एक बटन माइनस का, एंड एक H1 दे दो जिसके अंदर हम अपनी स्टेट दिखा देंगे, स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डोम पे से अटैच करना है। उसके लिए हम देख चुके हैं क्या, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने कंपोनेंट को। दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। हाँ जी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अभी ये कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा नहीं है, बट ये हमारा कंपोनेंट रन कर गया। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टैग्स हम लिखते हैं ना, यहाँ पे रिएक्ट में हम हमेशा क्लोजिंग टैग्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इमेज टैग हम देखें तो इमेज हम HTML में ऐसे लिख देते हैं एंड वो चल जाता है, यहाँ पे एरर दे देगा, यहाँ पे से क्लोज करना पड़ेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे या तो मैं काउंटर को ऐसे कॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं नॉर्मली भी कॉल कर सकता हूँ एंड यहाँ पे इसे क्लोज करना पड़ेगा। या ये चल गया एंड यहाँ पे वैल्यू भी आ गई। तो ठीक है, एक हमने सिंपल सा क्लास कंपोनेंट बनाया अपना, एक स्टेट है काउंट की, एंड यहाँ पे 2 बटन हैं जिस पे हमें चेंज करना है। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट आएगा। सो सॉरी, स्टेट के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट है ना जिसके अंदर हम काउंट स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट आएगा। ठीक है यार, इसे अब रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। तो यार ये रॉन्ग मेथड। जब भी हमें स्टेट में चेंज करना है तो हमें क्लास कंपोनेंट में एक मेथड मिलता है जिसका नाम होता है सेट स्टेट।
इसे हमेशा यूज़ करना है हमें जब भी हमें क्लास कंपोनेंट में चेंज करना हो। ये मैंने डिफ़ाइन करा, इसे कमेंट करते हैं। अब मैं प्लस पे जाऊंगा, 1 2 3 4, अब ये चल रहा है। तो यार क्लास कंपोनेंट ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, जब भी हमें क्लास कंपोनेंट में कोई अपडेट करना है वी हैव टू यूज़ दिस फंक्शन सेट स्टेट। इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, उसके अंदर की कौन सी होगी जो आपको वैल्यू अपडेट करनी है, सिर्फ वही, बाकी वो पहले से मेंटेन कर लेगा। एंड उसके अंदर मैंने क्या करा, जो भी काउंट की वैल्यू थी वो +1 कर दो, सिंपल, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे माइनस में भी मैं कर सकता हूँ, माइनस वाला भी आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस भी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये नहीं चल रहा माइनस पे, तो माइनस वाला आपको घर से करना है, मतलब माइनस वाला डिक्रीमेंट फंक्शन इज़ योर होमवर्क। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। आज हमने बेसिक टर्म्स सारी देखी अपने रिएक्ट के अंदर, कंपोनेंट्स देखे, प्रॉप्स देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आपको इसका कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।